विद्यार्थियों नमस्कार। एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल आर के क्लासेस कैंचिया में स्वागत, अभिनंदन। आज हम अध्ययन करेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की टेस्ट सीरीज, जिसमें पार्ट सेकंड के अंदर 50 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का आज हम अध्ययन करेंगे। इन प्रश्नों की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। लोकसभा का सदस्य अपना त्याग पत्र किसको देता है? प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष को, संसदीय मामलों के मंत्री को? आंसर दीजिए। राइट आंसर सी, लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा का जो सदस्य है वो अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवित्तीय विधेयकों को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है? 14 दिन, 30 दिन, 3 माह, 6 माह? राइट आंसर डी, 6 माह तक। अवित्तीय यानी साधारण विधेयक को राज्यसभा 6 माह तक रोक सकती है और विधान परिषद साधारण विधेयक को 3 माह तक रोक सकती है। यदि धन विधेयक है तो उसको राज्यसभा 14 दिन से अधिक नहीं रोक सकती और विधान परिषद भी धन विधेयक को 14 दिन से अधिक नहीं रोक सकती। संसद का निर्माण निम्नलिखित अंगों से होता है: लोकसभा तथा राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा तथा प्रधानमंत्री, लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, उपराष्ट्रपति तथा राष्ट्रपति। आंसर दीजिए। सही आंसर सी, संसद के अंदर लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों के मिलने से संसद का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कितनी अवधि के लिए कानून बना सकती है? 1 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, अनिश्चित काल के लिए? आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर ए, 1 वर्ष के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल? राइट आंसर सी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन में भाग लेने के लिए अपने पद से त्यागपत्र दिया था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, वीवी गिरी, फखरुद्दीन अली अहमद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? राइट आंसर बी, वीवी गिरी, जो पहले उपराष्ट्रपति थे और राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन में भाग लेने के लिए इन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में यह टिप्पणी किसने की थी कि यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है? ये बात किनके बारे में कही गई है? नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में।
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, के.टी. शाह, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर सी, के.टी. शाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने संसद के मौलिक अधिकारों में संशोधित करने की शक्ति को मान्य किया? यानी किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है? गोपालनवाद, गोलकनाथवाद, केशवानंद भारतीवाद, मिनर्वा मिल्सवाद। राइट आंसर सी, केशवानंद भारतीवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा पहले राज्य सूची के अंतर्गत आती थी, इसको किस संशोधन के माध्यम से समवर्ती सूची में लाया गया है? वर्तमान में शिक्षा किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। तो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? राइट आंसर सी, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का गठन निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत प्रस्तावित किया गया था? क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन योजना, वेवेल योजना, माउंटबेटन योजना। बिल्कुल सही, राइट आंसर बी, कैबिनेट मिशन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए? 44वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन, 25वें संविधान संशोधन, 24वें संविधान संशोधन। बिल्कुल सही, राइट आंसर बी, 42वें संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश संसद द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब पारित किया गया? जनवरी 1947 में, जुलाई 1947 में, अगस्त 1946 में, सितंबर 1946 में? आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। राइट आंसर बी, जुलाई 1947 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान बनाने वाली ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। राइट आंसर बी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में विरोधी दल के नेता के रूप में मान्यता देने के लिए उसके दल के सदस्यों की कुल सदस्यों की संख्या के कम से कम कितने प्रतिशत होनी चाहिए? यानी क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि यदि लोकसभा में विपक्ष का दल बनना है या विरोधी दल बनना है, विपक्ष का नेता बनना है, तो उसके सदस्यों की संख्या या उस पार्टी के सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 5%, 10%, 15%, 25%? राइट आंसर बी, 10%। मान लो लोकसभा में कुल सीटें 100 है। अगर विपक्ष की पार्टी की 7 सीटें आती है और सत्ताधारी पार्टी की 93 सीटें आती है,
तो इनको विपक्षी दल बनने का अधिकार नहीं है, क्योंकि इनको कुल कितनी सीटें चाहिए थी? 10 सीटें चाहिए थी। भारतीय राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? उपराष्ट्रपति को, मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय को, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष को। राइट आंसर ए, उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार राष्ट्रपति पद के लिए चुना जा सकता है? केवल एक बार, केवल 2 बार, केवल 3 बार, कितनी ही बार? राइट आंसर डी, कितनी ही बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया था? 42वें, 44वें, 46वें, 50वें? राइट आंसर ए, 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा गया है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा संशोधन किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी मृत्युदंड पाए अपराधी को समाधान की शक्ति निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? केवल राष्ट्रपति को, राज्यपाल को, राष्ट्रपति तथा राज्यपाल दोनों को, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को? तो मृत्युदंड पर अंतिम जो समाधान की शक्ति है वो केवल राष्ट्रपति को है। राज्यपाल है उसको समाधान की शक्ति जरूर है, लेकिन वो मृत्युदंड को पोस्टपोन कर सकता है, स्थगित कर सकता है, माफ नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विषय है जो राज्य सूची का नहीं है? नहीं पर आपको ध्यान देना है। पुलिस, भू राजस्व, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण, कारागार? राइट आंसर सी, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22? राइट आंसर ए, अनुच्छेद 19। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? स्वयं राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति, केंद्रीय मंत्रिमंडल? राइट आंसर डी, केंद्रीय मंत्रिमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदन स्थगन का अधिकार किसको है? स्पीकर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसदीय मंत्री? राइट आंसर ए, स्पीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संसद का अनन्य भाग कौन सा नहीं है? लोकसभा, राज्यसभा, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति? राइट आंसर सी, उपराष्ट्रपति। यानी संसद लोकसभा और राज्यसभा तथा राष्ट्रपति तीनों के मिलने से बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक? राइट आंसर बी, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक मुख्य निर्वाचन आयुक्त का ये कार्यकाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? नजमा हेपतुल्ला, सोनिया गांधी, मीरा कुमार, अमृत कौर?
बिल्कुल सही, राइट आंसर सी मीरा कुमार। और भारत की द्वितीय लोकसभा या महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा दिया जाता है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला न्यायाधीश, चुनाव आयोग। राइट आंसर बी राज्य सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का अर्थ है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, एकेश्वरवाद, बहुदेववाद, सभी धर्मों को अस्वीकृत। राइट आंसर ए सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? इंग्लैंड से ली गई है। संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, मूल अधिकार, सर्वोच्च न्यायपालिका। 28वें क्वेश्चन का आंसर दीजिए। राइट आंसर ए संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली है वो इंग्लैंड से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता क्या है? द्वैध शासन प्रणाली, द्विसदनात्मक व्यवस्था, प्रांतीय स्वायत्तता, विधान पालिकाओं का विस्तार। राइट आंसर सी प्रांतीय स्वायत्तता। द्वैध शासन प्रणाली, ये भी क्वेश्चन काफी बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है। द्वैध शासन प्रणाली 1919 के अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी और 1935 के अधिनियम में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया और राज्यों को प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 2, 10, 12, 15। राइट आंसर सी 12, यानी राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है जो विशेष क्षेत्र में योग्यता रखते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है? उपराष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, राज्य के राज्यपाल, संघ लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष। राइट आंसर सी राज्य के राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा नई अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की रचना प्रस्तावित कर सकती है? प्रिय विद्यार्थियों, 3 प्रकार की भारतीय या अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाएं हैं। वो कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की है। एक तो है आईएएस, दूसरा है आईपीएस और तीसरी है वो आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, भारतीय वन सेवा। ये 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं। इन तीनों सेवाओं की जो नियुक्ति है वो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा की जाती है। यदि इन तीनों के अलावा कोई और नई अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा को सर्जित करना है तो वो कौन करेगा? लोकसभा करेगी या राज्यसभा? तो वह राज्यसभा करेगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका आपको आंसर देना है कि वो
राज्यसभा है वो किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 311, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 365, अनुच्छेद 249। राइट आंसर बी, अनुच्छेद 312 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको प्राप्त है? संसद को, राष्ट्रपति को, न्यायपालिका को, इनमें से किसी को नहीं। राइट आंसर ए, संसद को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है? अनुच्छेद 324, 312, 315, 348। आंसर दीजिए। राइट आंसर सी, अनुच्छेद 315। यह संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 9, 10, 11, 12। बिल्कुल सही, सभी का आंसर। कितनी अनुसूची है? डी, 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा बालकों की अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है? 86वां संविधान संशोधन, 92वां, 91वां, 88वां। बालकों को अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। इसका राइट आंसर ए, 86वां संविधान संशोधन। ये कब किया गया? 86वां संविधान संशोधन 12/12/2002 को 86वां संविधान संशोधन किया गया, लेकिन 2009 में इसे संशोधन कर इसमें बालकों की अनिवार्य शिक्षा को मूल अधिकार बना दिया गया और इसको अनुच्छेद 21A में जोड़ दिया गया। शिक्षा का जो अधिकार है वो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21A में। और पहले यह अनुच्छेद 45 में था। अब अनुच्छेद 21A और अनुच्छेद 45 में क्या अंतर है? अनुच्छेद 21A हमें गारंटी देता है, शिक्षा की हमें गारंटी देता है, जबकि अनुच्छेद 45 ये राज्य की पॉलिसी है। राज्य की पॉलिसी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? अनंत शयनम अयंगर, गणेश वासुदेव मावलंकर, सरकार हुकुम सिंह, नीलम संजीव रेड्डी। बिल्कुल सही, राइट आंसर बी, गणेश वासुदेव मावलंकर। इनको शॉर्ट में भी आ जाता है जीवी मावलंकर, जीवी मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? बलीराम भगत, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, BD जत्ती। राइट आंसर बी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन प्रथम राज्यसभा के सभापति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 352(1) के अंतर्गत आंतरिक व्यवस्था के आधार पर आपात स्थिति कब लगाई गई? 10 मई 1975, 25 मई 1975, 10 जून 1975, 25 जून 1975। आंतरिक व्यवस्था के तहत, आंतरिक व्यवस्था के तहत आपातकालीन की स्थिति कब लगाई गई? राइट आंसर है डी, 25 जून 1975 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र या संघ राज्य का अपना उच्च न्यायालय भी है? दिल्ली, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, दमन और दीव। बिल्कुल सही, राइट आंसर ए, दिल्ली।
दिल्ली का अपना स्वयं का उच्च न्यायालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के 21वें संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शामिल की गई? संस्कृत, सिंधी, उर्दू, अंग्रेजी। राइट आंसर बी, सिंधी भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस संशोधन द्वारा राज्य लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 39वें संशोधन द्वारा, 41वें संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन द्वारा, 44वें संशोधन द्वारा। राइट आंसर बी, 41वें संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया? 15 अगस्त 1947, 22 नवंबर 1947, 22 मई 1947, 22 जुलाई 1947। राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया? बिल्कुल सही, राइट आंसर डी, 22 जुलाई 1947। आपको ये क्वेश्चन भी याद रखना है कि राष्ट्रीय ध्वज को अपने घरों पर फहराने का जो निर्णय है वो कब दिया गया? घरों में राष्ट्रीय ध्वज अनुच्छेद 19(1) के तहत 22 जनवरी 2004 को उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के विरुद्ध दिया गया कि अब समाज का कोई भी व्यक्ति है वो अपने घर पर राष्ट्रीय ध्वज को फहरा सकता है। केंद्र तथा राज्य में मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या क्रमशः लोकसभा एवं विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के कितने प्रतिशत होने चाहिए? 10, 15, 12, 20। राइट आंसर बी, 15। यानी राजस्थान में मान लो 200 सदस्य है विधानसभा के, तो मंत्री कितने होंगे? 15%। 200 का आप 15% निकाल लो, 30 मंत्री हो सकते हैं। राजस्थान की जो मंत्री परिषद है उसमें मंत्रियों की संख्या कितनी हो सकती है? 30। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी सदन में किसी राजनीतिक दल के कितने सदस्यों के किसी दूसरे दल में विलय को दल बदल विरोधी अधिनियम में अवैध नहीं माना जाएगा? यानी कोई राजनीतिक दल किसी दूसरे दल में शामिल होता है तो कितने सदस्य अगर जाए तो वो दल विरोधी अधिनियम जो अनुसूची 10 में जिसका विवरण दिया गया है दल विरोधी अधिनियम का, उसके तहत उसको अवैध नहीं माना जाएगा। सभी, 1/3, 1/4, 15%। राइट आंसर है इसका ए, सभी। जैसे मान लो अगर किसी पार्टी में 8 सदस्य है, 8 के 8 अगर वो दूसरी पार्टी में चले जाते हैं तो इन पर ये दल बदल विरोधी अधिनियम लागू नहीं होता। हाँ, इसमें से 1 या 2 जाते हैं तो उसमें कानून वो लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसमें निम्नलिखित में से क्या अर्थ नहीं निकलता? भारत गणराज्य की प्रभुसत्ता जनता में निहित है, संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है, संविधान निर्माता भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, भारत का संविधान भारत की जनता की सहमति पर आधारित है। आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर बी, संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा
हुआ है? नहीं, भारत की जनता के जो प्रतिनिधि है उनके द्वारा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का समावेश करते हुए संविधान की आत्मा कहकर किसने संबोधित किया है? यानी मौलिक अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा है? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पी.एस. देशमुख, पंडित जवाहरलाल नेहरू। राइट आंसर ए, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह केंद्र शासित प्रदेश जहां विधानसभा है। तो आपको केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में कितने हैं ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। पांडिचेरी एवं अंडमान निकोबार, दिल्ली एवं पांडिचेरी, दिल्ली एवं लक्षद्वीप, पांडिचेरी और लक्षद्वीप। तो कौन से दो केंद्र शासित प्रदेश है जिनमें विधानसभा है? राइट आंसर बी, दिल्ली एवं पांडिचेरी। तो वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांसदों के योग्यता संबंधी विवादों का निर्णय कौन करता है? निर्वाचन आयोग, संबंधित सदन, लोकसभा अध्यक्ष, निर्वाचन आयोग की सलाह लेकर राष्ट्रपति। बिल्कुल सही, राइट आंसर डी, निर्वाचन आयोग की सलाह लेकर राष्ट्रपति सांसदों के योग्यता संबंधी विवादों का निर्णय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टेस्ट का अंतिम क्वेश्चन, संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख किया गया है? 7वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में, 10वीं अनुसूची में? बिल्कुल सही, राइट आंसर बी, 8वीं अनुसूची में। धन्यवाद स्टूडेंट्स, आपने बहुत बढ़ चढ़कर भाग लिया, सभी ने उत्तर देने का प्रयास किया। एक बार पुनः धन्यवाद।